अभी हम हॉस्पिटल में थे, तो अभी हम बाल रोग जो डिपार्टमेंट होता है तो त्रिपाठी सर के साथ में हैं। तो सर आप बच्चों को क्या यहाँ पर सिखा रहे हैं अभी? जैसे यहाँ पे ये ओपीडी टाइमिंग है हमारी, जी। और ये फ्रॉम 10:15 से लेकर के और 1:15 तक ये बच्चे रहते हैं। और इस ओपीडी में जो हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पे ओपीडी टाइम में, मैं इन बच्चों को क्लिनिकल स्किल के बारे में बताता हूँ कि उन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कैसे करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है। और उसके बाद ये बच्चे वार्ड में जाते हैं, जो बच्चे एडमिट रहते हैं उन बच्चों पे हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं वो उनकी क्लास लेते हैं और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि वो बच्चा अगर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से पीड़ित है तो उस बीमारियों के बारे में इन बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट को सिखाना थोड़ा सा टफ नहीं हो जाता होगा? जैसे कि वो उसका माइंडसेट तो एक ये रहता है कि भाई हमको एमबीबीएस नहीं मिला, दैट्स व्हाई वी वॉट बीएमएस। ये हमारे बच्चे, मैं बताऊं, बहुत ही उत्साहित हैं। हाँ। इसलिए, और ये बहुत ही अपने को आशीर्वादित फील करते हैं कि इन्हें बीएमएस मिला है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब इनको इंडक्शन प्रोग्राम के तहत जब इनको इस संस्थान में यह बताया गया कि आप कितने गौरवशाली और कितने भाग्यशाली हैं कि आप श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आपका एडमिशन हुआ है, और इनको इस प्रांगण में हर विभाग के बारे में इनको ले जाया गया और बताया गया इस आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में, इस आयुर्वेद की महानता के बारे में, तो हमारे बच्चे उन 15 दिनों और 90 घंटे के सेशन के बाद ये हमारे बच्चे बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न हैं, और ये अपने आप को बहुत आशीर्वादित महसूस करते हैं कि यह आयुर्वेद की चिकित्सा की धारा में है। जो हम आयुर्वेद की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है बाल रोग, जी, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है या क्या लिमिटेशंस है जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं आपके पास? लिमिटेशंस हमारी कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि याभी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव समा सा चिकित्सा विकाराणाम तद कर्म भिषजाम अस्मृतम। जिन भी क्रियाओं से शरीर की धातुएं साम्यावस्था में है। और मैं आपको बताऊं कि यह बहुत विशेष बात सिर्फ इस संस्थान के लिए है कि सिर्फ मात्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद मात्र यह महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी BHU इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू MGU। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने यह एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह MGU की स्थापना की है। और अब आप देखेंगे कि इसमें कितना रिदमिसिटी है। दैट इज BHU एंड दिस इज MGU। और BHU में जिस तरीके से समन्वित और समेकित चिकित्सा अभ्यास, चिकित्सा कर्माभ्यास के उद्देश्य से मालवीय जी ने उस संस्थान की नींव डाली थी, हमारे पूजनीय महाराज जी ने इस संस्थान का नींव इसी उद्देश्य से डाली है। और आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे विद्यार्थी, आज हम बच्चों को सिखाते हैं, जब हमारा यूरिया क्रिएटिनिन लेवल एक लिमिट से ऊपर आता है तो यह बच्चे, ऊपर डायलिसिस की हमारे सुविधा है, पर डे 70 से 80 100 डायलिसिस होती है, ये बच्चे डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस भी सीखते हैं, और ये हमारे बच्चे आयुर्वेद की चिकित्सा भी करते हैं। हमारे बच्चे पुनर्नवा देते हैं, गोक्षुर देते हैं, और वह साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर डायलिसिस का एक्शन भी देखते हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म या इसके बराबर का प्लेटफॉर्म मैं सिर्फ BHU को मानता हूं। इसके अलावा BHU कैन बी कंपेरेबल विद MGU। मुझे लगता है अभी कंपेरेबल हम सिमिलर कह सकते हैं, वी कांट कंपेयर इट बिकॉज अभी इसको स्टेबल होने में काफी समय लगेगा। नाउ वी आर इन बडिंग फेज। हाँ, नाउ वी आर इन बडिंग फेज। और ये हमारा जो चरक बैच है यह अब फाइनल ईयर में आया है जी। और आप हमारे प्रत्येक बच्चे से पूछ सकते हैं, हम इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को, हम आयुर्वेद को, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के द्वारा आयुर्वेद को हम समझते हैं। ओके। और एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, मैं इन बच्चों से कहता भी हूं कि प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। राइट। हजारों वर्ष पुराने हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन चिकित्सा पद्धति का, जिन परिस्थितियों में
अपने संहिताओं में समावेश किया था, आज हम उनको आधुनिक चिकित्सा परिप्रेक्ष्य के आधार पर अभी हम उसको देखेंगे और करेंगे और कर रहे हैं। अभी मैंने आज बच्चों से आपके आने के पहले कहा जी कि बेटा तुम लोग विरेचन जिसको परगेशन बोलते हैं, हम दवा देते हैं और लूज मोशन होता है, हमारे पंचकर्म का एक विशेष उपयोगी चीज है विरेचन। तो मैंने इन बच्चों से बोला कि हमने कहा बेटा तुम लोग विरेचन की उत्तम मात्रा जब देखते हो तो क्या तुम सीरम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देखते हो, उसका विचार करते हो? सोडियम पोटेशियम इनकी मात्रा तुम देखते हो? क्या इसे करेक्ट करने का विचार तुम्हारे मन में आया? इन बच्चों ने कहा जी मैं करता हूं ऐसा। तो मैंने इनको बताया कि और मैं बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे बच्चों में करेक्ट करते हैं, और यह सिर्फ इसी संस्थान में संभव है कि इन बच्चों को हम इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन के, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन का ज्ञान हो कि कितने मिली इक्विवेलेंट पे हम पोटेशियम देंगे, कितने मिली इक्विवेलेंट पे हम सोडियम दें, और डिस इलेक्ट्रोलिटीमिया की कंडीशन में हम किस तरीके से बच्चों को या एडल्ट्स को मैनेज करते हैं। अगर किसी विरेचन का अगर अतियोग हो गया, उसके कॉम्प्लिकेशन होने लगे, तो हमें अगर आधुनिक चिकित्सा ज्ञान का नहीं होगा तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? और यह सिर्फ इसी चिकित्सा संस्थान में संभव है। ठीक बात, जैसे यूपी का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहा जाता है। जी है। आप इसको 100% मानते हैं या अभी 100%? चूंकि मैं अपने जमाने में लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ा हूँ जी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं एमडी हूँ, तो अंडर ग्रेजुएट में सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान आज भी लोग बताते हैं कि लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज है। हाँ। मैं अब नहीं मानता। ये मैं सबके सामने कह सकता हूँ यह बात, क्योंकि वहां पे 50% हमारे साथ के टीचर्स वहां मौजूद हैं। हाँ। और वहां की चिकित्सा व्यवस्था, वहां के अस्पताल की व्यवस्था और ओपीडी आईपीडी मैं सब देख रहा हूं। वो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है। आपने वहाँ पे अपना समय एक्सपेंड किया हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं इसकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन दोनों की तुलना वही करेगा जो वहां पे रहा हो, जिसने वहां का महसूस लिया होगा। क्योंकि मैं लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ा हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीजी किया हुआ है। पीजी किया नहीं, मैंने पीजी टॉप किया हुआ है। ओह ग्रेट जी, 1998 में मैंने ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में पीजी टॉप किया है। तो यह मैं पूरे विश्वास के साथ और प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि इस संस्थान की अगर हम तुलना करेंगे तो हम सिर्फ बनारस यूनिवर्सिटी से करेंगे, बीच में कोई संस्थान नहीं है। ठीक बात सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आप थोड़ा सा बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रभाकर। तो अभी आपने, अगर हम यहाँ पर बीएमएस में बात करें, जैसे आपका फाइनल ईयर है, इसके बाद इंटर्नशिप होगा, तो आपने क्या सीखा हुआ है? पहला ये ओवरऑल, और दूसरा इस बाल रोग डिपार्टमेंट में क्या सीखा हुआ है, ये सर ने क्या सिखाया है? मेनली अगर बात किया जाए हर सब्जेक्ट की, तो लगभग जो हर ओपीडी है, तो हम लोग की ओपीडी लगभग सही रहती है कि 70-80 के आसपास डेली ओपीडी रहती है। और जो हम लोग का जैसे कोई पेशेंट आया, इंटरेक्ट किए, अब जो हमारी जो क्लिनिकल ड्यूटी जिस डिपार्टमेंट लगती है, उसमें अगर पेशेंट आया तो उसमें टीचर परफॉर्म करके दिखाते हैं कि जैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, मतलब रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन किया, सीवीएस कैसे किया, मतलब कैसे हम डिजीज तक पहुंचे, मतलब डायग्नोसिस कैसे, अप्रोच कैसे। अब बात की जाए तो बाल रोग की, तो बाल रोग में सबसे पहले जैसे बाल रोग में अगर डिलीवरी के जस्ट बाद जॉइंटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो मतलब हमारे सर जो एचओडी हैं, वो हम लोग को इतना क्लियर बता दिए कि अब कोई भी पेशेंट आएगा या जस्ट बॉर्न होगा बेबी, उसे हम लोग बता लेंगे कि फाइंडिंग क्या है, कि ये इसको पैलर है कि नहीं। इतना सीख गए? हाँ। तब तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका मतलब। हाँ, डॉक्टर बन जाएंगे बढ़िया वाले। हाँ। कितना रेटिंग देना चाहोगे क्लिनिकल एक्सपोजर को? क्लिनिकल 5 में से? हाँ, 5 to 5। 5 to 5। प्लीज माइक पास करिएगा। तो अभी आपने क्या सीखा हो यहाँ पे बाल रोग डिपार्टमेंट में? बाल रोग डिपार्टमेंट में जैसे 3 प्रोफेसर हैं हमारे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है टीएम सर, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 2।
तो वो लोग हमें क्लिनिकल वाले में क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं तो कैसे हमें उनसे डील करना है, हर चीजें हमें सिखाई जाती है, बेसिक अप्रोच से लेकर के जब पेशेंट एंटर कर रहा है तो हमें कैसे उनको देखते हैं शुरू से हमें क्या कॉन्फिडेंस आता है आयुर्वेदा में कि हम कर पाएंगे, हम ठीक कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर में सामने जो पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट आता है उसको कॉन्फिडेंस वो फील दे पाते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सेटिस्फाई रहते हैं। कल ही एक केस आया था, उसमें ADHD का केस था, तो हमने देखा था उसमें 50% उनको रिलीफ हो गया है, जो कि बाकी के आयुर्वेदिक कॉलेजेस में हमें नहीं लगता यूपी में अभी कोई ऐसा अप्रोच कोई कर वी आर पाएगा। नॉट कंपेयरिंग टू एनी अदर कॉलेज, वी आर ओनली पर्टिकुलर टॉकिंग ऑन योर पर्टिकुलर कॉलेज। Yes, yes. हाउ इज योर कॉलेज? हाँ, हमारा आपको college सबसे अच्छी चीज क्या लगती है यहाँ पे? हमारे में जैसे टीचर टू स्टूडेंट जो इंटरेक्शन है ना, वो हमें अच्छा लगता है। जैसे कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज पास कर दीजिएगा। गोरखपुर सिटी कैसा लगता है आपको? गोरखपुर सिटी मतलब काफी अच्छा है। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम बिहार से हैं, रक्सौल। बिहार से। जी। तो क्या सोच के ये कॉलेज लिया हुआ था? कॉलेज मतलब सबसे पहले तो महाराज जी के नाम पे लिया था। महाराज जी के नाम पे ले लिए थे? जी। उसके बाद लेकिन यहाँ आए तो मतलब उनके नाम पे जो उम्मीद लगाई थी वो जी, उम्मीद जी, है यहाँ पे? उम्मीद से भी मतलब अच्छा है। यस सर। ठीक है, आगे पास कर दीजिएगा। आप हॉस्टल में रहते हैं? यस सर, हॉस्टल में। क्या हॉस्टल की फीस पे करते हैं? सर सिंगल रूम का 1,05,000 है, लेकिन आप शेयरिंग में ले रहे हैं तो 65,000 लगता शेयरिंग में 65,000। Yes. एसी है नॉन एसी? है। सर नॉन AC। नॉन एसी है। कितना रेटिंग देना चाहोगे आप हॉस्टल को? सर 5 आउट ऑफ 5। खाना भी कंसीडर करके? खाना भी सर ठीक है। ठीक है रहता है। 5 out of 5। प्लीज आगे पास करिएगा। आप यहाँ की फैकल्टी को कितना रेटिंग देना चाहते हो? सर फैकल्टी को 5 आउट ऑफ 5 देना चाहिए। ईमानदारी वाली रेटिंग देनी है? से, सर। सर सामने इसका मतलब ये नहीं कि 5 दे देंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ? यस कितना परसेंटेज है आपका? सर अभी हाँ सर अभी आई थिंक थर्ड प्रॉप गोइंग ऑन है आपका, राइट? 70। हाँ तो 72% है। प्लीज आगे पास करिएगा। आपके कितने परसेंटेज है? 67। बच्चे फेल होते हैं यहाँ पे? सर जो नहीं डिजर्व करते हैं, से हम लोग 100 है यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारी, तो 1 और 2 एक्सेप्शन में होते हैं। ऐसे मेजोरिटी फर्स्ट डिवीजन से आती है यहाँ पे। मेजोरिटी फर्स्ट डिवीजन आते हैं। कहाँ से हो आप? यही लोकल लोकल गोरखपुर से। Yes. ठीक है, थैंक यू।